और भोजन में आप हमारे हमारे भोजन में, हमारे भारतीय भोजन में तो हल्दी प्रतिदिन ही इस्तेमाल होती है। हल्दी पूरे शरीर के अलग अलग रोगों को एक साथ दूर कर सकती है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से हल्दी अलग अलग रोगों के लिए फ़ायदेमंद है और उसको कैसे इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अधिकांश रोग दूर होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन लगभग 3% ही होता है, पाया जाता है। और ये करक्यूमिन जो है वो अगर काली मिर्च के साथ दिया जाए, काली मिर्च में पिपरीन होता है, करक्यूमिन को पिपरीन के साथ मिला दिया जाए तो उसकी क्षमता हो जाती है लगभग 2000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए हल्दी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ थोड़ी काली मिर्च को भी इस्तेमाल कीजिए। काली मिर्च के साथ अगर पिपरीन का इस्तेमाल होता है, सॉरी, करक्यूमिन के साथ अगर पिपरीन का इस्तेमाल होता है, करक्यूमिन हल्दी में स्थित है, पिपरीन काली मिर्च में स्थित है, इन दोनों को आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो करके, करक्यूमिन का हल्दी में स्थित जो करक्यूमिन है उसका एब्जॉर्ब हो करके वो शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचता है। लेकिन इसके एब्जॉर्बेशन के लिए करक्यूमिन जो है वो वसा में घुलनशील है, इसके लिए फैट की भी आवश्यकता होती है। तो हमारे भारतीय भोजन में तो घी तेल भी होता है, उसमें हल्दी भी होती है और उसमें काली मिर्च भी आप उसमें डाल दें तो ये एक अच्छा स्रोत हो सकता है कि आपके करक्यूमिन आपके शरीर के अलग अलग भागों तक अच्छे से पहुंच सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा कहीं पर कोई अ, गंभीर रोग है, सूजन है या कोई और परेशानी है तो उसमें फिर हल्दी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। विदेशों में तो इसके, क्योंकि वो लोग हल्दी को इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके अर्क को लिया जाता है या इसके कैप्सूल भी आ गए हैं, वो भी लिए जाते हैं हल्दी के। तो हल्दी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, अर्थात सूजन को कम करती है। अब सूजन भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट सूजन और दूसरी होती है क्रोनिक सूजन। एक्यूट वो है जो तुरंत होती है, जैसे कहीं पर चोट लग गई, घाव हो गए और कहीं गिर गए, मोच आ गई, तो वो आपकी एक्यूट सूजन है, उसको हल्दी दूर करती है। दूसरा होती है क्रोनिक। क्रोनिक वो है जो लंबे समय से चली आई है हमारे शरीर में। अब लंबे समय से चली आ रही है वो कैसे? किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की भी सूजन स्वेलिंग होती है, लीवर की स्वेलिंग होती है, आपको डायबिटीज़ में भी आपके पेनक्रियाज में स्वेलिंग आती है, लीवर गड़बड़ाता है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है और कैंसर में भी ये स्थिति आती है। शरीर के अलग अलग भागों में आपके जो बॉडी के पार्ट हैं उनमें स्वेलिंग, आंतरिक अंगों में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये इसको भी कम करती है हल्दी। अर्थराइटिस में क्या होता है, आपके जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन आती है, तो इस तरह इन सब में हल्दी में स्थित जो करक्यूमिन है वो फायदा करता है। अक्सर आपने देखा होगा कभी चोट लगती थी बचपन में, तो बचपन में क्या, अभी भी चोट लगती है तो हमारी दादी नानी के पुराने नुस्खे हैं कि दूध में हल्दी डाल के दिया जाता है और उससे तुरंत लाभ भी हो जाता है। दूध में हल्दी डाल के दे दो बोलते हैं और लाभ हो जाता है, क्योंकि दूध में फैट भी पाया जाता है। फैट है, अगर लो फैट वाला दूध भी लेते हैं तो उसमें भी कुछ मात्रा में फैट पाया जाता है और फैट के साथ घुल करके जो करक्यूमिन हेल्दी में स्थित वो हमारे शरीर के सारे भाग, हर भाग तक जाता है। अगर कहीं चोट लग जाती है, मोच आती है, तो वहाँ पर भी हल्दी को बांध दिया जाता है। वो कैसे बांधा जाता है, एक आटे की रोटी बनाई जाती है और गर्म रोटी में हल्दी लगा करके उसको उस चोट के स्थान पर, मोच के स्थान पर, जो बाहरी स्थान पर सूजन है मोच आने पर, आने वाली जगह में, आई हुई जगह में, तो वहाँ पर लगा दिया जाता है और सुबह तक आपकी सूजन खत्म हो जाती है। इतना फ़ायदा होता है हल्दी से। हल्दी बाहरी तो फायदा इस तरह से करती है, आप हमारी त्वचा की सुंदरता को बनाने के लिए भी लाभदायक है। स्किन संबंधी सारे रोग दूर होते हैं हल्दी से। आपके स्किन में दाग धब्बे हैं या कहीं कोई घाव हो गया है, कट गया है, वहाँ पर हल्दी डालिए, घाव जल्दी भर जाएगा। हल्दी लगाइए, घाव जल्दी भर जाएगा। आपके स्किन की चमक बनी रहती है और स्किन को जवान रखने के लिए, ये बाहरी रूप से लगाने के लिए और खा करके भी हल्दी में आपकी स्किन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। और एंटी एजिंग है, हमारी उम्र के प्रभाव को बढ़ने नहीं देती।
हल्दी, आप दूध में हल्दी रोज़ लेने की आदत बनाइए, और तो आपकी उम्र के प्रभाव को नहीं बढ़ने देगी। और इसके अलावा थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि उसमें पिपरीन भी हो जाए। इसके अलावा ब्रेन के जो हमारे सेल होते हैं इसके अलावा ब्रेन के जो हमारे सेल होते हैं, बता रही थी कि उनको भी ये स्वस्थ बनाती है हल्दी। यूजुअली ब्रेन के सेल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करते, वो बढ़ते नहीं है, लेकिन इनकी एक खास विशेषता होती है कि नए नए कनेक्शन बनाते हैं। जैसे जैसे हमारी एक याद के बाद दूसरी याद उसमें जुड़ती जाती है, तो हमारे ब्रेन के सेल में कनेक्शन बनते चले जाते हैं एक के बाद एक। जैसे हम किसी एक जगह पर गए, हमें वो याद रहा कि हाँ उस जगह गए थे, हमने ये चीज़ करी, ये काम किया, इतना घूमे। और दूसरी जगह गए तो दूसरा कनेक्शन बना, हमने कोई तीसरा काम किया तो तीसरा कनेक्शन बना। इस तरह से हमारे ब्रेन में नए नए कनेक्शन बनते रहते हैं, नई नई याददाश्त जुड़ती रहती है। इसको बोला जाता है BDNF, ब्रेन डिराइवर न्यूरोफैक्टर। इसको बढ़ाने का काम भी हल्दी करती है। अगर इसको बढ़ाने का काम करती है BDNF को। और इसके अलावा अगर मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या हो गई, कोई परेशानी आ गई, तो मस्तिष्क में या कहीं पर सूजन आ गई, तो उसको भी ख़त्म करने का काम हल्दी करती है। अल्जाइमर में क्या होता है कि भूलने की समस्या हो जाती है, धीरे धीरे याददाश्त कम हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे याददाश्त कम होने लग जाती है कुछ लोगों की। उसका कारण ये है कि BDNF की कमी हो जाती है। BDNF आपका जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ब्रेन डिराइवर न्यूरोफैक्टर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है इसमें कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ पुरानी यादें, बहुत पुरानी यादें, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी यादें तो उनको याद होती है रहती हैं, जिनको भूलने की समस्या होती है। लेकिन जो अभी की ताज़ा यादें हैं वो उनकी पूरी ख़त्म हो जाती है, वो स्मरण शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसका कारण भी यही है कि ब्रेन डिराइवर न्यूरोफैक्टर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसको ठीक करने का काम भी हल्दी करती है, उसमें मदद करती है हल्दी। हल्दी में स्थित जो करक्यूमिन होता है उनको सुदृढ़ करने का काम करती है। इस हिस्से को हमारा जो ब्रेन की मेमोरी के विकसित होने में मदद करती है, जिसके कारण हमारी और समस्याएं ब्रेन की सारी खत्म होती हैं। इसी तरह डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारा BDNF जो प्रोटीन है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा हिप्पोकैम्पस एक ग्लैंड्स होती है हमारे ब्रेन में, वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। इसी इसी के कारण डिप्रेशन भी होता है, इसी के कारण अल्जाइमर भी होता है, भूलने की बीमारी। और इसी के कारण अनिद्रा की समस्या भी होती है। सेरोटोनिन जो हमारा हार्मोन है वो कम होने लग जाता है, डोपामिन के स्तर की कमी हो जाती है। तो अगर हल्दी लेते रहते हैं, हल्दी में स्थित करक्यूमिन हम लेते रहेंगे, तो हमारी ये समस्याओं से भी हम मुक्त हो जाते हैं। अभी अगला आता है कि कितने सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं हमारे देश में। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। हमारे हार्ट के अंदर एंडोथीलियम सेल्स होते हैं, जिनके अंदर से, इन सेल के अंदर से रक्त चल रहा होता है। और अगर इनमें स्वेलिंग आ गई तो फिर उसमें कैल्शियम जम जाता है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये सब समस्याओं को भी टर्मरिक दूर करती है। टर्मरिक में इससे जो करक्यूमिन होता है वो दूर करता है, और हार्ट अटैक की समस्याओं से भी अधिकतर बच जाते हैं। एक रिसर्च किया गया जिसमें लगभग 121 लोगों को रखा गया जिनकी बाईपास सर्जरी होनी थी। और उसमें से उन लोगों को लगातार कुछ समय तक करक्यूमिन दिया गया। करक्यूमिन हल्दी का अर्क होता है जो, उसको दिया गया। वो कि पूरी हल्दी आप इतनी खा नहीं सकते, उसका अर्क निकाल के दिया जाता है, जो ये हाई डोज कहलाती है। उसके अर्क अर्क जो है, हल्दी की हाई डोज वैसे हम ले नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो करक्यूमिन दिया गया, तो उसमें जो 65% लोगों को हार्ट के ये बाईपास सर्जरी से वो लोग बच गए और हार्ट की समस्या में उनको लाभ हुआ। ये हल्दी से इस तरह से अटैक पड़ने की समस्या में भी लाभ होता है, हार्ट की समस्या में भी लाभ होता है। करक्यूमिन में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, जो आपके शरीर के कई भागों की सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है।
और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है, अर्थराइटिस के लिए बहुत लाभदायक है। हमारी हड्डियों के जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको भी करक्यूमिन कम करता है, हल्दी में स्थित जो करक्यूमिन है। इसलिए कोशिश करेंगे कि सभी लोग अपने भोजन में तो हल्दी को लेते ही हैं हम लोग, उसके साथ साथ कोशिश करिए कि एक निश्चित समय पर अपने दूध के साथ हल्दी ले लें और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें, या सुबह आप ले सकते हैं हल्दी का पानी और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए। तो इस तरह से हल्दी के साथ साथ करक्यूमिन के साथ साथ पिपरीन का भी इस्तेमाल करेंगे तो सबको लाभ होगा, और शरीर के अधिकांश रोगों से, बाहरी रोगों से और आंतरिक रोगों से, इससे आप मुक्त होंगे। साथ में शारीरिक बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता दोनों को बनाए रखने में, जवान बनाए रखने में भी हल्दी मदद करती है। एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, और सूजन को तो कम करती है शरीर के। इसके अलावा आपकी शरीर की अधिकांश समस्याओं को एक साथ दूर करती है। युवा बनाए रखने के लिए भी हल्दी लाभदायक है। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल सभी करिए। सभी को प्रणाम। ओम।